आपने मार्वल्स की मल्टीवर्स फिल्म जरूर देखी हो, जिसमें एक ही किरदार अलग अलग दुनिया में अलग अलग हरकतें करते हुए दिखाया जाता है। कुछ ऐसा हाल हिंदुस्तान के मौलानाओं का हो चुका है। वक्फ को लेकर छिड़ी बहस में देश के मौलाना असलियत से बहुत दूर एक अलग राह कलाप रहे। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने महाकुंभ की जमीन को वक्फ बताया, हंगामा खड़ा हुआ। तो मौलाना मसूद असद मदनी ने वक्फ पर सीएम योगी के अल्टीमेटम को लेकर के एक ऐसी राय जाहिर की जिसे आप देखेंगे तो कहेंगे कि मौलाना साहब आप इस दुनिया में है ना, किसी और जमीन की, किसी और दुनिया की, किसी और धरती की बात तो नहीं कर रहे। क्या कहा है इस रिपोर्ट में जरा देखिए। महाकुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा, नई संसद की जमीन पर वक्फ का दावा, एयरपोर्ट की जमीन पर वक्फ का दावा, हिंदू मंदिरों और घरों पर वक्फ का दावा, यहां तक कि स्कूल और अस्पतालों पर वक्फ की नजर। दान और धर्म के नाम पर जमीन जिहाद का खेल खेलने वाले वक्फ पर सीएम योगी का हंटर चला तो देश के मौलाना बिलबिला उठे। योगी ने खाल बचाने का अल्टीमेटम दिया तो मौलानाओं को सरकार और कानून की याद आई। योगी के वक्फ संपत्तियों और सर्जरी पर दिए बयान पर जमीयत उलेमाए हिंद ने प्रतिक्रिया दी। मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि उनका बयान केवल भ्रामक और वास्तविकता से परे है। मुख्यमंत्री ने बयान देते हुए संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। उनके बयान से लगता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड की स्थापना 1954 में वक्फ अधिनियम के तहत हुई। उनका बयान वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वो देश के कानून, संविधान और सरकारों को इस माफिया का संरक्षक बता रहे हैं। साथ ही वक्फ संपत्तियां किसी शत्रु संपत्तियां हैं। महाकुंभ की जमीन पर वक्फ दृष्टि पड़ी तो सनातनियों ने भी मौलानाओं को करारा जवाब दिया। भगवान राम और कृष्ण की धरती है। अगर आप इसे खोदने चलेंगे तो यहाँ तो चप्पे चप्पे पे सनातन के अवशेष मिलेंगे, न केवल यहाँ बल्कि पूरी धरती में। उज्बेकिस्तान में मंदिर है, अजरबैजान में मंदिर है, और तो और सऊदी अरेबिया में कुछ खुदाई में मंदिर निकल रहे हैं। अमेरिका के ग्रैंड कैनियन में मंदिर है, वहाँ की पहाड़ियों का नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। पुरानी चीजों को उखाड़ोगे तो सनातन ही मिलेगा। आपको बताऊं कि महाकुंभ की जमीन पर वक्फ के दावे का राग अलापने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के सुर भी नरम पड़ चुके हैं। अब शहाबुद्दीन महाकुंभ में पहुंचे साधु संतों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। बरेलवी को वक्फ पर सीएम योगी का बयान दुरुस्त नजर आता है। इस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ, इसलिए कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो जमीन और जायदाद वक्फ की थी, उन तमाम जायदाद का मकसद ये था, मंशा ये थी कि गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों के लिए उसकी होने वाली आमदनी खर्च की जाएगी। मगर ये सब ना हो करके वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को नजर लगाने वालों को योगी ने क्लियर मैसेज दिया। वक्फ के दावेदार अपनी खाल बचा लें। कुल मिलाकर कहा जा सकता है महाकुंभ में दावा करके वक्फ बोर्ड ने फजीहत कर ली, क्योंकि 55 बीघा का दावा करने वाले वक्फ की एक एक इंच जमीन अब खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।